जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज सबका भला करें, खूब ब्लेसिंग्स दें सबको, और गुरु महाराज सबके घर खुशियां ही खुशियां बरसें। जय गुरु जी। संगत की तरफ से भी गुरु महाराज को जय गुरु जी। हे मेरे ठाकुर, मुझे ऐसी सुमति दीजिए कि सर्वदा ही तुम्हारा ध्यान करते रहे। जय गुरु जी। संगत जी, जो आज का शुक्राना सत्संग है वो बहुत ही प्यारा है। इसको सुनकर आप सबका कल्याण हो जाएगा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। और बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। गुरु जी कहते हैं, जब तुम मेरे साथ जुड़े थे, तुमने मेरे साथ कितनी उम्मीद जोड़ी थी कि इस दरबार से, ये दरबार कितना प्यारा दरबार है। और लोगों से भी कहते थे कि कितने प्यारे गुरु जी हैं, जो हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। और वो अंकल कितना विश्वास के साथ वो अंकल जो हैं किसी को अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे आगे बढ़े, और कहते थे मेरी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। और वो मुझे बहुत ही ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु महाराज। अब गुरु जी उन अंकल से पूछ रहे हैं कि अपने मन में इतना बोझ लेकर कहाँ यहाँ क्यों बैठा है। अब आपकी परीक्षा की घड़ी है तो हार क्यों मान रहा है। एक बात याद रखना संगत जी, जो परीक्षा ले रहे हैं वो तुझे पास भी करेंगे। डगमगाना मत, वो ही विश्वास करो जैसे पहले करते थे, और उसी तरह विश्वास करोगे और सोचोगे जो तो तुम्हारी जीत अवश्य पक्की हो जाएगी। ये मेरा वादा है। जय गुरु जी। अंकल आंटी का जो अब मैं सत्संग सुनाऊंगी, ये एक छोटा सा सत्संग है, और इसको सुन के आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, जो मैं सत्संग छोटा सा सुना रही हूँ वो एक आंटी अंकल का है। जो आंटी के अंकल मतलब आंटी अंकल से डाइवोर्स होने वाला था, वो आंटी कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर थक रही थी, पैसे दे देकर भी। पर जब अगली सुबह जब फिर कोर्ट जाने से पहले, मतलब गुरुजी आंटी को घर से निकलने से पहले गुरुजी का मैसेज देख रही थी, तो आंटी को ये मैसेज आया कि तू घबरा क्यों रही है, तेरा गुरु कोर्ट में बैठा है, आज फैसले का अंत होने वाला है, तेरी जीत होगी। ऐसा सुनकर आंटी की हिम्मत संगत जी इतनी बढ़ गई कि मैं आपको क्या बताऊं। जब वो कोर्ट में गई, कार्यवाही शुरू हुई, तो जज ने कहा कि आज फैसला हो रहा है, आगे नहीं जाएगा ये केस। फैसला आंटी के हक में हुआ। आंटी को पैसे भी नहीं देने पड़े। आंटी ने गुरुजी का इतना शुक्राना किया कि मेरे गुरुजी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। संगत जी, वो करके दिखा दिया। तो संगत जी, गुरुजी से कभी आशा मत छोड़ो, वो देर सवेर सभी का कार्य पूरा करते हैं। बस उनका मंत्र जाप करो, पूजा पाठ करो, सभी का कार्य पूरा
करते हैं हमारे प्यारे गुरुजी। बस उनका मंत्र जाप खूब करें, चलते फिरते खाते पीते। ऐसी कोई बंदिश नहीं है जहाँ आप कर नहीं सकते। और उनका ध्यान लगाएं। ये दुनिया विश्वास के लायक तो नहीं है। संगत जी, ऐसा गुरु फिर कभी मिलेगा कभी? ये महाशिव है जो सारी दुनिया का कल्याण करते हैं। हर एक मनुष्य को उनको पल पल की खबर है। वो दुखों को काट देते हैं। कईयों के तो दुख अपने ऊपर ही ले लेते हैं। संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कभी भी गुरु जी को गलत ना कहें, ना ही कहें कि गुरु जी काम नहीं करते। हमारा गुरु जी तो हर जगह है। बड़े मंदिर में बैठकर सबको संभालूंगा कहते हैं, क्योंकि मैं तो हर जगह हूँ, पर बड़े मंदिर में सबका कल्याण करूंगा। मेरी तरफ से कभी कोई खाली नहीं जाएगा। सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे कष्ट भी धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। गुरु जी का आज का ये संदेश है, उसे आप ध्यान से सुनना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जिंदगी मिली है तो खुश रहो हर हाल में। जो भी हुआ हासिल उसमें खुश रहो, मस्त रहो हर हाल में। उतना ही मिलेगा जो लिखा है मेरे तेरे भाग्य में। खुशियों में हर पल बिताना जिंदगी का नाम है। खुल के हंस ले आज प्यारे, क्या पड़ा जंजाल में। सांसों के सरगम पे रख के नाम की माला जप ले। क्या पता क्या दिखाई दे सांसों के सुरताल में। बीता कल जो चूक गया, आने वाला कल छुपा हुआ है वक्त के ही काल में। जिंदगी मिली है, खुश रहो हर हाल में। इतनी प्यारी वर्डिंग्स संगत जी गुरु जी की, जो कि पूरी जिंदगी का इसमें सार है। सबसे बता दिया। कहने का अर्थ है कि अगर जिंदगी मिली है तो हर हाल में खुश रहो, नहीं उसको हंस के जियो। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, तो ये सब तो हमारे जिंदगी के दो पहलू हैं। इन्हें बहुत जैसा समय हो उस हाल में खुश रहो। गुरु जी का हाथ जिसने भी पकड़ा वो ना रहा बेसहारा। दरिया में डूबते हुए भी उसे मिले मेरे प्यारे गुरु जी का सहारा। जय गुरु जी। संगत जी, आपको ये पता है कि नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ? जैसे भक्त हमेशा भगवान को खोजता रहता है। ये वर्डिंग सुनने वाली बहुत प्यारी है। जैसे भक्त भगवान को खोजता रहता है, वैसे ही भगवान अपने भक्त को भी ढूंढते हैं। संगत जी, कभी आपने ऐसा नहीं सोचना कि मेरा सपना पूरा करो, और मतलब आपने कभी यही नहीं सोचना कि मेरा सपना कभी पूरा ही नहीं हुआ, लेकिन ये सोचना कि हिम्मत वालों के सपने पूरे होते हैं और उनके इरादे भी कभी अधूरे नहीं होते। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरे नहीं होते। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे व्यक्ति को कभी बदल सकते हैं जिससे अपने व्यवहार में कोई दोष नजर ही ना आता हो। संगत जी, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं गुरु जी। और वैसे भी आप
कोई व्यक्ति जो अपने दोष को दोष नहीं मानता, उस व्यक्ति को बदलना हमारे लिए कितना मुश्किल है ना संगत जी। जो बस अपनी मैं में लगा रहे, उसको चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो क्योंकि जो अपना होता है वो रोने ही नहीं देता। ठीक है संगत जी। संगत जी, मरते दम तक हमने ये 3 बातें याद रखनी है। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, मेरी से प्यारी संगत जी। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, क्योंकि जो अपना होता है वो रोने नहीं देता। बदल गया जो वक्त के साथ वो हम सफ़र कैसा, जो समझ ही ना सका हमारे प्यारे प्यार को, फिर भी प्यार को, और फिर जो रिश्ता है वो कैसा। जीवन में प्रत्येक अनुभव का एक समय होता है। जब तुम्हारा समय आएगा मैं तुम्हें अवश्य दर्शन दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर श्रद्धा तो है। संगत जी, जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका शरीर के सिवा और ईश्वर के सिवा कोई दूसरा गवाह नहीं। मतलब कहने का अर्थ है, परमात्मा और हमारे सिवा उसका कोई दूसरा गवाह नहीं होना चाहिए। देखो संगत जी, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी लाइफ से ही रिलेटेड हैं, और गुरु जी इतने सिंपल तरीके से हमें समझा देते हैं कि हमें कोई मुश्किल नहीं आती लाइफ को समझने के लिए। तो वैसे तो ये शरीर 5 तत्वों का ही बना है और उसी में ही मिल जाना है। इसलिए गुरु महाराज बार बार यही संदेश हमें देते हैं, किसी भी चीज के पीछे इतना मत भागो कि और चीजें तुम्हारे लिए तुम कर ही ना पाओ। ऐसा काम करो जिससे तुम वो काम भी करो। देखो, जीने के लिए पैसे की तो जरूरत है ही, कमाना तो है ही, पर एक्सेस में भी कमाना वो भी सही नहीं है। अगर एक्सेस में अगर आप मान लो कमा रहे हो, तो आपको उस पैसे को ऐसी जगह लगाना है अपने, जहाँ आप पूजा पाठ जिनको भी मानते हो या करते हो, भंडारों में गुप्त दान कर दो, गरीबों के अनाथ आश्रम में जाके चुपचाप कुछ दे आओ, किसी को पता ही ना चले। और मतलब किसी को कोई मुश्किल ना आए। आप जो पैसा खर्चते हो अच्छी जगह लगाओ। भरी पेटों पे पार्टियां करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जा धीरे आप लोग अपनी लाइफ को बदलो संगत जी। आने वाला समय बहुत बुरा आ रहा है, क्योंकि जो समय आ रहा है ना आने वाला, उसमें क्या बताएं, जो प्रार्थना करेगा, ईश्वर से जुड़ा रहेगा, वो तो फिर भी तर जाएगा, परंतु जो ईश्वर को नहीं मानते, हर समय अपने इन्हीं चीज़ों में ऐश की जिंदगी और पार्टीज इन सब में लगे हुए हैं, वो तो सब वही जाने। इसलिए आपसे गुरु महाराज जी यही कह रहे हैं कि जितना आप पूजा पाठ अच्छे कामों में अच्छे कर्म करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और हम तो चाहेंगे कि हम अच्छे कर्म करें, और हम जब चाहें परमात्मा के ही चरणों में स्थान मिले।
तो संगत जी, आपको ये सब समझाते हुए पता नहीं, मुझे अच्छा तो लगता है, पर आप लोग सुन पाते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं सोचते आंटी भाषण दे के चली जाती है और ऐसा मत करना। मेरी तो कोशिश होती है आपको एक से एक बात लेकर आऊं। संगत जी, जैसे हमारे परमात्मा के मंत्र होते हैं, तो लाइफ का भी एक मंत्र है, कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेला ही होता है, दूसरा कोई नहीं। तो संगत जी, कितनी प्यारी वर्डिंग्स हैं इनकी। इस मतलब कहने का अर्थ है, जब हमने चले जाना है शमशान में, वहाँ हम अकेले हैं। कोई इंसान शिखर पे पहुँचता है वो भी अकेला, जब कोई राजपाट लेता है, सिंहासन पे बैठता है, वो भी अकेला। कहने का अर्थ है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। आज कल किसी की बारी है तो कल किसी की बारी है, यही जिंदगी का सत्य है। इसीलिए कहते हैं, गुरु जी महाराज से जुड़ते चले जाओ, पूजा पाठ में लगते चले जाओ, कुछ भी साथ नहीं जाना, कुछ भी साथ नहीं जाना। संगत जी, आशा है कि आपको इस सत्संग से बहुत कुछ मिलेगा। वैसे तो आप समझदार हैं, पूरा ज्ञान आप पे है संगत जी। मैं तो गुरु जी की बात बताई हुई बातें, जो संदेश आदेश वो मुझे देते हैं, मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। जो सेवा मिली है उसको करने में सफल रहूं, परमात्मा के चरणों में रहूं, यही मेरी कोशिश रहेगी संगत जी। भी प्रार्थना है कि इन सब बातों पर ध्यान दें, मेरी गलतियों को माफ़ करें, और कोई आप अपना विचार देना चाहें तो बताएं। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करके आपके लिए कुछ अच्छे से अच्छा लेकर आऊँगी। संगत जी, आपको तो पता ही है, जैसे गुरु महाराज जी ने कितना फिजिकल फॉर्म में थे, चमत्कार बोलने की रियलिटी में जिन्होंने देखा है कि क्या क्या करा हुआ है गुरु जी ने। संगत जी, आखिर इस सत्संग में कोई बात आपको ठीक ना लगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझसे कोई गलती तो मुझे आप माफ़ कर दीजिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना।